नमस्कार सभी साथियों को मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार HD स्टडी एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों। सभी साथियों को जोड़ ले एक बार जोरदार तरीके से अपन बीएससी परीक्षा 2025 के लिए शानदार जो अपन क्लास चल रही है साथियों, टॉप 500 प्रश्नों की, उसका आज पेपर नंबर बोर्ड पेपर नंबर 9 देखेंगे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ अपने 100% जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, इनमें से आपको बहुत एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और ज्योग्राफी से संबंधित टॉप मोस्ट है क्वेश्चन साथियों, 500 क्वेश्चन, जिनमें से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास फटाफट अंदाज में स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार से रहने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, पास बेल आइकन घंटी उस कॉल पे क्लिक करें ताकि आगामी जो नोटिफिकेशन साथियों एक मात्र आप इसको चैनल पे मिलती रहे। चलो, शिक्षक भर्ती को मात्र ये चैनल आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, सारे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑप्शन अपने क्वेश्चन नंबर 1 है, ओगनिया एक आभूषण है जो पहना जाता है साथियों। ये कहाँ पहना जाता है आपको ये बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ओगने आभूषण है वो सिर में, नाक में, गले में या कान में, ये कौन सा ओगने आभूषण कहाँ पहना जाता है। बिल्कुल आपके 50 में से कितना आ रहा है ये भी आप बताना, और फटाफट आराम से देख सकते हो। अपन 25 मिनट के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले साथियों आज इस क्लास में। हाँ, सारी 8 क्लासें पीछे अपलोड हो रखी है, प्लेलिस्ट बनी रही है, और बाकी आपकी क्लासें मिल भी जाएगी। 10 टोटल क्लास अपन अपलोड करेंगे। टॉप मोस्ट 50 प्रश्नों के टोटल क्वेश्चन होंगे 500। चलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कान के अंदर पहना जाता है, जिसे पीपल पन्ना कहते हैं। ओगने आभूषण है जो कान में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। इसका सही उत्तर ये रहने वाला। चलो अगला क्वेश्चन है, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। बिल्कुल ये आपको बताना, जीरा के लिए प्रसिद्ध है, मेथी के लिए प्रसिद्ध है, लहसुन के लिए या धनिया के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। हाँ, आपने सोच रखा जो एकदम नागौरी मेथी प्रसिद्ध होती है ना, हाँ, खुशबूदार मेथी के लिए प्रसिद्ध होती है। बिल्कुल सही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन अगला कि जोधपुर राज परिवार में पुत्र जन्म के बाद 10वें दिन अशौच शुद्धि के हेतु किया जाने वाला जो समारोह है उसको क्या बोलते हैं। दशुंद कहते हैं, दशोटन कहते हैं, या दशाविशी कहते हैं, या दशारोदाड़ो कहते हैं। तो इसको सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, एकदम एक्रेक्ट जो एग्जैक्ट आंसर है दशोटन कहते हैं उसको। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी आंसर रहने वाला साथियों। चलो, बीएससी एग्जाम तक साथ हूँ साथियों आपके। सारे प्रश्न, किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो साथियों। त्याग प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। तो कोटा रियासत, जयपुर, बूंदी या जोधपुर। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर रियासत ने किया थी 1841 के अंदर। कब डेट याद रखना, 1841 की थी जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम त्याग प्रथा। और वहां के शासक थे उस टाइम जोधपुर के महाराजा मान सिंह। कौन थे, मान सिंह ने। बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंडोला लोकगीत मुख्यतः किस महीने में गाया जाता है। भादवे में हिंडोला है ना, कार्तिक माह में, चैत्र मास में, या श्रावण मास में हिंडोला गीत कब गाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जिन साथियों ने डी आंसर किया एग्जैक्ट राइट आंसर है साथियों, डी उसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट अंदाज में, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल। यह बूंद बूंद सिंचाई से संबंधित एक पद्धति साथियों, उसको बढ़ावा देने तो राजस्थान में के अंदर कौन सी योजना चलेगी। एक बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसको बूंद बूंद सिंचाई वाला क्या हो जाएगा बताइए। आपका 4 ऑप्शन आपके सामने, माइक्रो इरिगेशन योजना, ड्रिप इरिगेशन योजना, स्किप इरिगेशन योजना, नेशनल इरिगेशन योजना। हाँ सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो इरिगेशन योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलो, निम्नलिखित में से तत्वाद्य यंत्र नहीं है, इसको पढ़ना आप है ना, नहीं है। रनाब, रवाज, निशान या अलगोजा। बिल्कुल अलग से दिख रहा है ना अलगोजा, क्योंकि ये सुशीर वाद्य यंत्र है ना, फूंक से बजाया जाता है। बाकी तत्वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला। चलो, राजस्थान की वे पहाड़ियां जहां से बनास, बेड़च, सई और साबरमती वाक्कल नदियों का उद्गम होता साथियों, वे होती है। तो वे कौन सी पहाड़ियां हैं राजस्थान के अंदर है ना। तो जसवंतगढ़ की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां, आबू पर्वत की पहाड़ियां, या कह सकते हो 56 की पहाड़ियां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने प्रस्तुत है। चलो, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बिल्कुल जसवंतगढ़ की पहाड़ियां हैं, जो आपने कहाँ पड़ती है, उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ती है, उदयपुर के अंदर। ये ऑप्शन है इसका सही रहा, जहां से सारी नदियां निकलती है, बनास, साबरमती, वाकल वगैरह, इनका उद्गम स्थल वहीं से माना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर मिर्च के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। मिर्च के उत्पादन के लिए तो आपको ये बताना है, मिर्च के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखो, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर। बी कह रहा सीकर, नागौर, झुंझुनू। बी हो गया, सी कह रहा है पाली, सिरोही, जालोर। और डी कह रहा है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इसके लिए कौन सा सही हो जाएगा, बिल्कुल आपको बताना है। हाँ, उदयपुर, जोधपुर
उदयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जोधपुर की वैसे ही प्रसिद्ध है और उदयपुर चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है यहाँ पर मिर्च। क्योंकि देखो जोधपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध मथानिया, और मथानिया की तो लाल मिर्च सबसे बेस्ट है, और टोंक में मिर्च की विशेष मंडी है टोंक में ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में जो सूअर है वो किस जिले में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा, फिर भरतपुर, फिर जयपुर या अलवर। तो सबसे ज्यादा ना सूअर देखने को मिलेंगे आपको जयपुर के अंदर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अजमेर भी आ जा सकता है ना, अजमेर उसके बाद में, पहला ऑप्शन है अपना जयपुर सर्वाधिक मात्रा में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। राजस्थान के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर आंतरिक अफवाह प्रणाली का विस्तार होता है। तो राजस्थान के अंदर आपको पता है ABC है ना, जैसे अरब सागरीय, बंगाल खाड़ी और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र ये होता है। तो अरब सागरीय ये 17 पॉइंट समथिंग कुछ है, और ये 22% को समथिंग कुछ है, और ये 60% है ना, 60%। तो अरब सागरीय कौन सा हो गया, 60% हो गया। तो इसमें इन्हीं आंतरिक पूछा ना, अरब सागरीय ये बंगाल खाड़ी ये आंतरिक हो गया। तो इसमें आंतरिक अफवाह प्रणाली पूछी, तो इसमें 60% इसका सही उत्तर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए एग्जैक्ट आंसर है ए, है ना, बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर, तो वो बताना आपको। ऑप्शन ए निकोटिना टुबेकम, निकोटिना रास्टिका, अरेबिका रोबाटा, टुबेकम इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोटिना टुबेकम, इसका राइट आंसर रहने वाला। ये राजस्थान के अंदर एक तंबाकू की किस्म है ना, जिसका उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। युद्ध नृत्य है वो किस जनजाति के लोक नृत्य, ये आपको बताना। युद्ध ग्रासियों का, कथोड़ी का, भीलों का या डामोर का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति का ये प्रमुख नृत्य युद्ध नृत्य साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गोवंश प्रजाति और उत्पत्ति स्थल के निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना। नागौरी सुहालक प्रदेश का है या सुहालक प्रदेश वाला है, गिर कच्छ के रण के आसपास का क्षेत्र है, मालवी मालवा क्षेत्र का, हरियाणवी रोहतक हिसार। इसमें से आपको बताना है साथियों, राजस्थान के गोवंश का है ना। तो इसमें ये सही है, ये भी सही है, ये सही, ये थोड़ा गलत हो गया ना, ये आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर को गुलाबी रंग के द्वारा रंगा गया था वो शासक कौन थे, तो प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी शिवाजी सिंह जय सिंह, फिर राम सिंह द्वितीय या फिर ईश्वर सिंह, ये आपको बताना आपको है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के अंदर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। प्रिंस ऑल अल्बर्ट की जो जयपुर आगमन हुआ ना, तो उस टाइम ना 1500 क्षेत्र का, सॉरी 1500 क्षेत्र नहीं 1800 क्षेत्र, 1800 क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कौन सा महल है जो मारवाड़ चित्रशैली और जनजीवन चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौका महल, बी मोती महल जोधपुर, सी अनूप महल बीकानेर, और डी लालगढ़ महल जो बीकानेर में। तो आपको बताना है चौका महल के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है साथियों, और मारवाड़ चित्रशैली का सबसे बड़ा उदाहरण आपको चौका महल जोधपुर वाला ही बता सकता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। सत्य कौन सा है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है क्या, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारां में है क्या, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जोधपुर में क्या, और केंद्र भेड़ नस्ल अनुसंधान केंद्र कहां पर, चूरू में क्या। तो इसका सही उत्तर क्या बताना आपको फटाफट अंदाज में। बिल्कुल सही उत्तर क्या रहने वाला साथियों, ऑप्शन ए ही सही है इसमें से, क्योंकि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़ बीड़ बीकानेर के अंदर है। सही उत्तर इसका ए रहने वाला है। जबकि अश्व अनुसंधान आपको पता है जोधपुर में, राष्ट्रीय बकरी अभयनगर टोंक में है, और ये भेड़ वाला भी टोंक में है, यानी ये सारे सारे अलग हैं, बाकी ये एक ही सही है। चलो इसका सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, होली के लगभग 15 दिन के बाद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो होली के लगभग 15 दिन बाद में, तो वो हो जाएगा आपके गणगौर या सिंजारा या धिंगा या नवरात्रा। चार ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा हो जाएगा बिल्कुल सही गणगौर। यानी ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, जो 18 दिन तक चलता है, और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। ये कितने दिन तक चलता है, 18 दिन तक गणगौर त्यौहार मनाया जाता है, होली के लगभग 15 दिन बाद में। बिल्कुल सही इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है साथियों, यह आपको बताना है। जयपुर में, टोंक में, करौली में या सवाई माधोपुर में। इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है, ये आप मुझे जरूर से बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सवाई माधोपुर, वहाँ क्योंकि वहाँ भगवान शिव की मूर्ति है, और वहाँ पर 12वां ज्योतिर्लिंग स्थापित साथियों सिवाड़ गाँव के अंदर। तो बहुत बढ़िया मेला भी लगता है वहाँ पर है ना। तो सवाई माधोपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, कन्यावध पे सर्वप्रथम किस रियासत ने
रोक लगाई थी या प्रतिबंध लगाया था? तो ऑप्शन ए कोटा, बी जयपुर, सी बूंदी और डी उदयपुर के अंदर। तो इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है? के से कन्यावध, के से कोटा उन्होंने लगाई थी और कब लगाई थी? 1833 के अंदर रोक लगाई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की जो व्यवस्था है, परंपरा, उसको क्या कहते हैं? मुत्सद्दी, कुरब, गनायत या मिसल कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिसल कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं, मिसल। चलो अगला क्वेश्चन। पिता अथवा भाई द्वारा पुत्री अथवा बहन को दी जाने वाली गाय या भैंस कहलाती है? यानी जब विवाह के ऊपर अपने बहन को या पुत्री को जो देते कुछ जानवर वगैरह, पशु, गाय वगैरह को, जो भी, उसको क्या बोलते थे ना? तो दिणका, धामिणी, दाना पूछनी और धोरचा, यानी राजस्थानी भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कमेंट मेंशन होना जरूरी है, इसमें कमेंट करना बहुत जरूरी है ना? तो ये क्वेश्चन को आप देख के जाइए। तो इसको बोलते हैं धामिणी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला। दामिनी उसको बोलते हैं जो विवाह के पश्चात वहां पर उसको उसके ससुराल लौटा दी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान में शुष्क सागवान के वन मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? चित्तौड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, अजमेर, टोंक, या फिर जालोर, सिरोही, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अजमेर, अलवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपको मुझे बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़ में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और कोटा के आसपास का क्षेत्र है जहां पर शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। जिन साथियों ने डी किया एग्जैक्ट उत्तर सही रहने वाला। दाना पूंछनी, दाना पूंछनी क्या है? एक आभूषण है साथियों। तो कहां पर पहना जाता है दाना पूंछनी? तो दाना पूंछनी कलाई में, नाक में, पैर में या गले में? आपके सामने चार ऑप्शन है, तो आप इसे बताइए कि दाना पूंछनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण पहना जाता है साथियों कलाई के अंदर पहना जाता है। जो बहुत धनिया के आकार के गोल गोल दाने होते हैं, इनको दाना पूंछनी कहा जाता है, जो महिला कलाई में पहनती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो, महाराणा कुंभा के द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है साथियों? महाराणा कुंभा के द्वारा नाटक होता है ना, तो उनमें वो आपको बताना है उनमें से वो भाषा कौन सी थी, ये आपको बताना। मारवाड़ी, हाड़ुत्ती, संस्कृत या मेवाड़ी? बिल्कुल, महाराणा प्रताप मेवाड़ से थे, तो इसका ऑफिशियल उत्तर मेवाड़ ही हो जाएगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला, मेवाड़ ही, मेवाड़ी भाषा ना। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्बाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये आपको बताना है। निम्बाड़ी मालवा क्षेत्र के आसपास की बोली है, तो आपको बताना किस क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान? ये आपको बताना। पूर्वी राजस्थान हो ही नहीं सकती, उत्तरी राजस्थान नहीं हो सकती, पश्चिमी राजस्थान नहीं, तो दक्षिणी राजस्थान, कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र जो दक्षिण राजस्थान के अंदर आता है, दक्षिण पूर्वी, तो वहां पर ज्यादातर ये इधर प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान, निम्बाड़ी बोली जाती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी ये निम्बाड़ी मालवा का क्षेत्र कहलाता ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अजित्योदय किसकी रचना है? जगजीवन भट्ट की, कवि कलोल की, करणीदान की या केशवदास गार्डन की? तो चार ऑप्शन आपके सामने। तो अजित्योदय रचना है वो है जगजीवन भट्ट के साथियों, यानी जसवंत सिंह और महाराजा अजीत सिंह के समय जोधपुर मारवाड़ से संबंधित ये है रचना जो जगजीवन भट्ट के द्वारा लिखी गई अजित्योदय। ठीक, उनमें इतिहास का वर्णन मिलता है उनके। चलो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 28, 1857 की क्रांति में किन ब्रिटिश छावनियों ने भाग नहीं लिया है? ये आपके सामने, आपको पता है पहले छावनियाँ कितनी है? छावनियाँ है 6। कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी, एन, स्क्वायर, है ना? ए से एरिनपुरा, बी से ब्यावर, सी से खेरवाड़ा, डी से देवली, एन से नीमच और एन से नसीराबाद। तो ऐसी कौन सी छावनियाँ हैं जिन्होंने भाग नहीं लिया था साथियों? ये आपको बताना है। तो एरिनपुरा ने लिया था, बीसी ने भाग नहीं लिया था, ये आपको ध्यान में रखना। तो बीसी कहाँ पर है? निम्मस देवली ने भाग लिया था, एरिनपुरा खेरवाड़ा ने लिया था, एरिनपुरा ने लिया था, नसीराबाद ने लिया था, ब्यावर ने नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा ये दोनों ही रही है फ्री। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्यावर और खेरवाड़ा ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये छावनियां अलग ही रही थी साथियों, बाकी सबने भाग लिया था। 6 छावनियां थी, याद हो गया ना? बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे याद करना है। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? तो रंगमेल, सौंती, पिलीमंगा या सामणिया? 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सौंती। जो सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, और 1953 के अंदर खोज की थी और किसने की थी? अमलानंद घोष के अंदर। ये सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, बीकानेर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? ये आपको बताना है। मरुस्थल ये तो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या हनुमानगढ़? 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर जोधपुर इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित होने वाले नेता कौन से थे, ये आपको बताना है साथियों। जय नारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री या जमनालाल बजाज। सही उत्तर हो जाएगा इसका कौन सा? हाँ बिल्कुल, आंसर एकदम राइट, जय नारायण व्यास इसका सही उत्तर रहने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा जय नारायण व्यास और मारवाड़ प्रजामंडल में अहम भूमिका थी और मारवाड़ हितकरणी सभा में भी इनकी अहम भूमिका थी साथियों। इसलिए बहुत ही ये उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोकनायक की उपाधि से विभूषित किए गए थे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना। बिजोलिया शिलालेख दीपक महेश भट्ट, गुणभद्र या विद्याधर भट्टाचार्य। इसका सही आंसर क्या रहने वाला, फटाफट अंदाज से बताइए। तो इस उत्तर हो जाएगा सी, गुणभद्र, यानी बिजोलिया शिलालेख जो आपको बिजोलिया बेलवाड़ा के अंदर मिला था। गुणभद्र जो सांबर के सपातलक के जो चौहान शासक थे उनके बारे में ये इतिहास बताता साथियों। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा, सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन 100% टपकने की बहुत संभावना रहती। GH ओझा, दशरथ शर्मा, श्यामलदास ददवाड़िया या दयाराम सानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपको साथ पूछे जाते हैं एग्जाम में और ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट अंदाज में बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या रहने वाला। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ शर्मा। जिन साथियों ने दशरथ शर्मा किया वो एकदम आंसर राइट है, क्योंकि इन्होंने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कहा। दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? चूहों, ऐसा कौन सा मंदिर है जिसको चूहों के कारण जाना जाता है? चूहों की देवी काबा कहा जाता है जैसे। ब्रह्मा मंदिर, करणी मंदिर, महावीर मंदिर, शिवजी मंदिर। कर दिया ऑप्शन आपने? हाँ बिल्कुल, मुझे पता आपने आंसर कर दिया है। बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर रहने वाला, करणी माता का मंदिर। चलो, ऊंटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही शानदार कंटेंट मिलता है आपको। रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी या जसनाथ जी। ऊंटों के लोक देवता, तो ऊंटों के लोक देवता कौन से होते हैं? पाबू जी महाराज। पाबू जी महाराज जिसके रेबारी रायका जाति प्रसिद्ध पुजारी के रूप में और ऊंटों के से पाले जाते हैं, तो पाबू जी राठौड़। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बी नहीं है, सी है, पाबूजी राठौड़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? हाड़ौती, मारवाड़ी, राजस्थानी या मेवाड़ी, ये आपको बताना। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो मातृभाषा राजस्थान की तो राजस्थानी होगी ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहने वाला मेरे प्यारे साथियों। चलो, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर, हरे का सारा, बाबा श्याम हमारा, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? सिक्कर के अंदर, जैसलमेर में, उदयपुर में, डूंगरपुर में। सबको पता है जैसलमेर में नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, कहाँ है? शेखावटी के अंदर है और वो है जिला सिक्कर के अंदर पड़ता है खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर। चलो, 3 बाण के केदारी। अगला क्वेश्चन, 1585 में फतेहपुर सिक्कर के आसपास, वहां पर फतेहपुर सिकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की थी? वो संत कौन से थे? ऑप्शन नंबर ए दादू दयाल जी, जसनाथ जी या जाम्बू जी या श्रद्धानाथ जी, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संत दादू दयाल के द्वारा ही 1585 में अकबर के द्वारा इनकी भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी फतेहपुर सिकरी में। चलो, एग्जैक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये आपको बताना है। विष्णु संप्रदाय है ना, 29 नियम दाए थे ना, ये आप ध्यान रखना, 29 नियम इनके। दादू दयाल, जसनाथ जी, जाम्बू जी या श्रीनाथ जी, सरदानाथ जी। 4 ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल इनका सही उत्तर हो जाएगा जाम्बू जी महाराज है। ठीक है, जाम्बू जी, और 29 नियम धारण करने का इनको विष्णु कहा गया। क्या कहा गया? विष्णु। चलो अगला क्वेश्चन, नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव, बिल्कुल आपको बताना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आपको। तो नाथद्वारा घास ये है टेराकोटा के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में से टेराकोटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। थेवा कला के लिए कौन सा जिला है वो प्रसिद्ध है? थेवा कला, तो इसका सही उत्तर क्या जाए? प्रतापगढ़, उदयपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो थेवा कला के लिए राजसोनी परिवार सबसे बेस्ट और प्रसिद्ध है, और वो हो जाएगा राजसोनी परिवार कहाँ का? प्रतापगढ़ का, और प्रतापगढ़ ये आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ए। चलो अगला क्वेश्चन, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ माना जाता है? प्रतापगढ़ को, मावली उदयपुर को, पोखरण जैसलमेर को या आदिवासी चित्तौड़ को। तो काष्ठ कला का प्रधान केंद्र और प्रसिद्ध काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपको हो जाएगी चित्तौड़ की, और चित्तौड़ में कहाँ की? बस्सी की, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके दे ऑप्शन नंबर सही रहने वाला उत्तर, एग्जैक्ट राइट आंसर। अगला, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजे की उपाधि दी थी? ऐसे कौन से थे? बिल्कुल साथियों, टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को 25 में 50 देखना है ना, और टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। आगे भी मैं ऐसे क्लास बहुत
क्लास लेते होंगे। ये है ना पिछले एग्जाम को देखते हुए और आगामी एग्जाम आपके आने वाला 20 उसको देखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे साथियों। इसमें टफ भी है, इजी भी है और नॉर्मल भी, सारे सारे मिल जाएंगे आपको। किस मुगल बादशाह द्वारा जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई थी, वो कौन थे? तो मुगल बादशाह अकबर थे, शाहजहां थे, बाबर थे या औरंगजेब थे? तो इसका सही उत्तर रहने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर बी, बे कह सकते हैं उसको, शाहजहां के द्वारा दी गई है। किनको? मुगल बादशाह के द्वारा, और जसवंत सिंह को दी गई महाराजा की उपाधि। ये आपको जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक। क्वेश्चन नंबर अगला, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 में बिहारी सच्चाई लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे? राजकवि बिहारी, कवि दरसुदन, जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा? तो इसके रचयिता कौन हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजकवि बिहारी इसके सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगला क्वेश्चन, राजपुताने का कर्ण किस शासक को कहा गया, ये आपको बताना है। महाराजा राय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा राव मालदेव और या मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे राजपुताने का कर्ण कहा गया? तो उत्तर हो जाएगा इसमें महाराजा राय सिंह, बीकानेर के हैं, इनका राजपुताने का कर्ण कहा गया है। ये आपको उत्तर ध्यान में रखना, सही उत्तर हो जाएगा इसका। किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है, ये आपको बताना है। सूर्य युग कहा जाता है, महाराजा राय सिंह, गंगा सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या मालदेव? तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा मारवाड़ का सूर्य, तो मालदेव राठौड़ को ही कहा जाता है। बिल्कुल इसका सही उत्तर ये रहने वाला है, एग्जैक्ट आंसर। अगला, संगीत राज 5 कृतियां हैं और संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध आदि किसकी रचना है, ये आपको बताना है। राजकवि बिहारी की, कवि दरसुदन की, जसवंत सिंह की और महाराणा कुंभा की। संगीत राज 5 भागों में विभक्त महाराणा कुंभा की रचना, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध भी सारी सारी रचना किसकी है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा संगीत राज है ना, इनकी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहने वाला एग्जैक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। चंद्रप्रदाय के द्वारा, जयनक के द्वारा, जसवंत सिंह के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा? तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित इसकी वीरता का वर्णन किया गया है और उसका लेखक है चंद्रप्रदाय। ऑप्शन नंबर ए है, चंद्रप्रदाय ने प्रारंभ किया था और लास्ट में कुछ भाग रह गए थे, तो उसके पुत्र चंद्रप्रदाय के पुत्र था जलहण, उन्होंने इसको पूरा किया था। इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ इनमें से कौन एक सम्मिलित था? ठीक है, तो कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, ठाकुर जोरावर सिंह? तो रास बिहारी बोस के साथ थे वो थे अपने डी, ठाकुर जोरावर सिंह। ये शाहपुरा भीलवाड़ा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। केसरी सिंह तो गए सबसे बड़े, उनके भाई थे जोरावर सिंह बारड और कुंवर प्रताप सिंह इनके पुत्र है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर जोरावर सिंह बारड। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। बिल्कुल साथियों, क्लास अपने सभी साथियों को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करना और सभी साथी एक बार जरूर भेज दे ताकि सबको पता चल जाए। राजस्थान के अपने जीके की टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चनों की सीरीज है, जिसमें से ये आज 9वीं होगी, कल आ जाएगी अंतिम क्लास सीरीज, जिसमें हम कल 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे ना। रोजाना मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास आती है, 7:15 के आसपास। क्वेश्चन है, नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी, ये आपको बताना है। सही उत्तर किसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बताइए फटाफट अंदाज में। क्वेश्चन नंबर ए, अलवर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, भरतपुर या बूंदी? तो नानक जी भील का संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर रहने वाला। ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। साथियों क्लास कैसी लगी जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नई अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे।